वेलकम टू द एजुपोस्ट। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं और हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, हमें रंगों की पहचान कैसे होती है और जानेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। विद्युत यानी प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें कहलाती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए प्रकाश जो तरंग है वह निर्वात में भी संचरण कर सकती है। अब हम जानेंगे प्रकाशिकी के बारे में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं वह प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी यानी प्रकाश की तमाम घटनाएं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इन घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तब उसका पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसे चित्र की सहायता से जान लेते हैं। मान लीजिए यह एक परावर्तक पृष्ठ है, यानी इस पर प्रकाश की जब किरण आपतित होगी तो वो इसको पार नहीं कर पाएगी क्योंकि ये एक अपारदर्शी पृष्ठ है, और जब इस पर टकराकर यह उसी माध्यम में लौटेगी तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रकाश की किरणें उस पर आपतित होती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में पहुंच जाती हैं। यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों का पालन करता है जिन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं तथा परावर्तन कोण को R से। इसे चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है और इस पर एक इसके लंबवत एक काल्पनिक रेखा जो कि अभिलंब कहलाती है, और जब इस अभिलंब के मूल बिंदु यानी जो बेस बिंदु है उस पर जब एक किरण आपतित होती है, यह आपतित किरण होगी और ये टकराकर उसी माध्यम में चली जाएगी, ये परावर्तित किरण कहलाती है। तब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण I और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण R, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। अब हम जानेंगे कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। प्रकाश किरणपुंज यानी प्रकाश किरणों का समूह जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा इस किरणपुंज का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित किया जाता है। और जो परावर्तित किरणपुंज है, जिस भाग को ये परावर्तित करती है, वह हमारी आंखों की रेटिना यानी दृष्टि पटल पर पड़कर हमें वस्तु दिखने का संवेदन कराता है। इसे चित्र से समझते हैं। मान लीजिए यह एक प्रकाश स्रोत सूर्य है और एक वस्तु है तथा हमारा नेत्र जो नेत्र है। जब सूर्य से किरण चलती है तो वस्तु पर टकराकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है और हमें वस्तु दिखने का आभास होता है। हम रंगों की पहचान कैसे कर पाते हैं? यह एक हरे रंग की वस्तु ली गई है और इस पर एक प्रकाश पुंज में 7 रंग होते हैं, और जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पुंज पड़ता है तो वह उन सभी रंगों को
अवशोषित कर लेती है तथा एक रंग जो वस्तु का होता है उस रंग की किरण को परावर्तित करती है। और जब ये परावर्तित किरण हमारी नेत्र की जो रेटिना है उस पर पड़ता है, रेटिना में दो संवेदनशील कोशिका होती हैं, शंक्वाकार कोशिका और छड़ कोशिका। शंक्वाकार कोशिका हमें रंगों का संवेदन कराती है, यानी रंगों का आभास कराती है, और जो छड़ कोशिका होती हैं ये हमें वस्तु की स्थिति का बोध कराती हैं, और ये कोशिकाएं संकेतों में बदल देती हैं। इस प्रकाश जो किरण ये हमारी आंखों पर पड़ी तो ये जो शंक्वाकार कोशिका और रोड कोशिका यानी छड़ कोशिका ये इसको संकेतों में बदल देंगी, और ये संकेत हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क नेत्र को ये सूचना देता है कि ये कौन सा रंग है। तो इस प्रकार हम रंगों की पहचान कर पाते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश निर्वात और पारदर्शी माध्यम में संचरण कर सकता है। इनमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है इस चाल के बारे में। निर्वात तथा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्नवत होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा 2.99 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि लगभग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में इसकी चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड